फिर से उभरा कोविड सेंटर के कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा। क्या कहा इन कर्मचारियों ने और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने। वहीं जिम्मेदारी लेने वाले नगर सेवक अशरफ पठान ने क्या किया खुलासा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन, इसके दौरान मुमरा कौसा में गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड की पहल पर म्हाडा के फंड से जो डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया गया था, इसमें शुरुआती दौर में जो लोग काम पर रखे गए थे, इन लोगों को 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा काम करने के बाद में फिर काम पर से हटा दिया गया था। मगर इनकी तनख्वाहों का मामला आज भी रुका हुआ है। इन्हें अब तक तनख्वाहें नहीं मिली है। इस संबंध में 14 जनवरी को इन तमाम कर्मचारियों से और इन कर्मचारियों के ऊपर थाने मनपा द्वारा नियुक्त प्रशासकीय अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इस सेंटर के लिए जोया खान, इन्होंने क्या पूरी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। इन सभी ने अपनी वेतन जल्द से जल्द दिलाने के लिए स्थायी समिति के मेंबर और मुमरा के नगर सेवक अशरफ पठान से गुहार लगाई है। और उन्होंने ये भी बताया कि नगर सेवक अशरफ पठान ने उन्हें उनकी वेतन मनपा प्रशासन से दिला देने का वादा किया था, जिसको लेकर के हमने नगर सेवक अशरफ पठान से भी बात की। क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर नगर सेवक अशरफ पठान ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर मैं खान जोया हूँ, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करती थी मैं। और जो हॉस्पिटल में पहले जो रेफरेंस से जितने लोग आ गए थे वो 180 से 200 के करीब थे सर लोग। और 1.5 महीने तक उन्होंने काम किए। 1.5 महीने के बाद में जो 25 सितंबर को पता चला कि सिर्फ 72 लोगों की मंजूरी टीएमसी ने दी हुई है करके। तो जो लोग काम किए 1.5 महीना, 1 महीना काम किए, तो वो 180 लोग थे, जिनमें से 72 लोगों का सिर्फ सैलरी का शीट निकालना पड़ा। ज़्यादा फोर्स करने पे टीएमसी ने और 30 लोगों को कलवा में दिखा के उनकी सैलरी निकाली और बच गए 60-70 लोग जो बच गए थे उन लोगों को हमने निकालना पड़ा। और उसकी वजह ये थी कि शानू भाई आए थे मेरे ऑफिस में, बोले मैडम जो है ना, इन लोगों की सैलरी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे बंदों को आप रखो और इनकी सैलरी मैं महासभा से या स्टैंडिंग कमेटी से जो भी है मैं क्रिसमस तक के 2 महीने में निकाल दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं निकाल दूंगा, ये उन्होंने मुझे बोले थे। अब जो है सर ऐसा है कि मेरे अब्बा भी बीच में आईसीयू में एडमिट थे, ये सेम हॉस्पिटल में अपने। अब जो वहाँ पे वार्ड बॉय बोल के जो लड़के काम कर रहे थे, लेडीज़ लोग काम कर रहे थे, वो मेरे घर में कॉल कर रहे हैं कि आपकी बेटी हमको सैलरी क्यों नहीं दे रही है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ मैंने कि ये लोग भी मुस्तहिक थे। वॉशरूम धोना और एक डेड बॉडी को रैप करना, कोरोना के पेशेंट के पास कोई जाता नहीं। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है सर, और ये मुस्तहिक है इस चीज़ के। इनके घर में खाने को कुछ नहीं था। ऐसे वक्त में इन लोगों ने कोरोना के लॉकडाउन में खर्चा करके गाड़ी भाड़ा दे के आते थे। और मैं चाहती हूँ, शानू भाई हमारे बड़े भाई है और उन्होंने अभी तक के पानी को लेके और कई मसलों पे उन्होंने जो किए हैं काम किए, बहुत अच्छे काम किए। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम सबकी रिक्वेस्ट है कि जो इनकी सैलरी बाकी है वो प्लीज़ सैलरी निकाल के दे दे। और उनसे कुछ नहीं, लोग हैं जो ऐसे सर 35 लोग हैं, जिनमें से 5 लोग जो उनके खुद के थे उनकी सैलरी उन्होंने दे दिए हैं। बच गए मेरे पास 30 लोग हैं, जिसकी सर मेरे पास पूरी लिस्ट है। क्या शानू ने कहा था कि वो सैलरी देंगे? जी सर, उन्हें बोले थे कि मैं सैलरी मैडम दे दूंगा। बाकायदा उन्होंने यहाँ पर मीटिंग लिए थे। मैं दे दूंगा मतलब मनपा से कराएंगे? मनपा से महासभा से या स्टैंडिंग कमेटी से जो भी है इनका निकाल के। हाँ, उन्होंने यहाँ तक बोले थे मैडम इन लोगों ने काम किया, इनका एक भी पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए, इन लोगों ने मेहनत की है, भले टीएमसी की कितनी भी कैपेसिटी इन्होंने काम किया, ये मुस्तहिक है, तो इनको इनके पैसे मिलने चाहिए। 30 लोगों की कितने महीने की सैलरी है? सर 30 लोगों की 1 महीने से 1.5 महीने की, किसी की 2 महीने की है सैलरी जो काम किए यहाँ पर सर। और आज जो है ओम साई को शमीम भाई ने भी 2-3 दिन से कंटिन्यू फ़ोन किए उन लोगों को, खाली डॉक्टर से बात की, तो ओम साई की तरफ से आज 11-12 लोगों को जो सैलरी उनकी बाकी थी उनको मिल गई है, हैंड कैश मिल गया उनका। तो ये ओम साई का तो चलिए सैलरी का जो 12 लोगों का मसला था वो हल हो गया। हाँ, डॉक्टर जीशान आए थे सर, खुद उन्होंने अपने हाथ से, मेरे हाथ से साइन लेके उनको सैलरी बांटे हैं। अभी ये जो मनपा के इस कोविड सेंटर में ये 30 लोग जो 1.5 महीना 2 महीना काम किया, तो बीच में एजेंसी कौन है, किसके मातहत पे? सर ये अल्फा कॉम करके था, अल्फा कॉम, जिसमें सफाई कामगार बोल के लोगों को रखा गया था, लेकिन वो अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे सर। 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की जो ड्यूटी होती थी, उसमें एसी ऑपरेटर, O2 ऑपरेटर और अपना जो वाटर सप्लाई के लिए मोटर वगैरह के ध्यान रखने के लिए, और एक जो था सर इक्वल कंजम्पशन करके जो O2 का बाहर हमारा जो ये लिक्विड सिलेंडर लगा हुआ है उसको देख रेख करने के लिए 24 घंटे के लिए
लिए एक वो था जो 3 शिफ्ट में 2-2 करके लड़के आते थे अंदर, एडमिन के अंदर, रिसेप्शन में, डिस्चार्ज में, और जो रिलीज़ करते पेशेंट को उसके लिए, गार्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी सब चीज़ें जिम्मेदारी के सबसे थी सर, तो गार्ड के लिए एक शिफ्ट में 6-6, 7-7 जो गार्ड होते थे हर गेट पे होते थे, तो उस लिए रखा हुआ था। और सर सबने काम किए, बहुत अच्छे से काम किए सर सबने। ये कब से शुरू किया और कब तक चलता रहेगा सेंटर? सर उसका मुझे कब तक सर चलेगा? 1 सितंबर से यहाँ पर भर्ती चालू थी, बोले यहाँ गवर्नमेंट कोविड का हॉस्पिटल है, यहाँ भर्ती चालू, 1 सितंबर से सब काम कर रहे हैं। फिर अक्टूबर के महीने में पता चलता है कि परमिशन सिर्फ 72 लोगों को है, और वो भी 25 तारीख से। फिर बाद में ये कंटिन्यू काम करते थे। फिर उसमें शानू भाई आए, बोले मेरे ये बंदों को निकालो, मेरे बंदों को डालो। ये मैडम ने स्ट्रेस में आके नींद की गोलियां खा ली। फिर वो मामला चलते रहा, तो अभी तक ये जो पेंडिंग है, आप ये पेंडिंग है तो ये पेंडिंग चलती रही है। मेरे बच्चे ने भी यहाँ काम किया, मेरी बहन ने यहाँ काम की, 2 महीने काम किए सर। सितंबर में काम किए, अक्टूबर में काम किए। सितंबर की पगार किसकी नहीं मिली, जो अल्फा वालों ने किसी की भी नहीं दिए, तो कम से कम को अक्टूबर के काम करते मेरा लड़का, मेरी बहन, मेरी बहन की लड़की, उन सब ने काम किए। इन लोग को पूछो, हमने ना किसी को पैसे दिए ना किसी से पैसे लिए, और हमने 2 महीने काम करके बोले 1 महीने की सैलरी मिलेंगी, वो भी अल्फा से मिलेंगी। लेकिन बाद में मचमच होती है, यहाँ नगर सेवक आते हैं, कुछ मचमच होती है, तो बोले तुमको 1 महीने की मिलेगी, लेकिन वो भी अभी तक 1 महीने की नहीं मिली। इन सभी बातों की जो है जानकारी जितेंद्र आवाड साहब के पास है क्या? नहीं है। अगर सर को मालूम रहता तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करते। जब उन्होंने मुमरा के अवाम के लिए कोविड हॉस्पिटल खोला, इतना करोड़ों रुपए खर्चा करके, तो जाहिर सी बात है वो सैलरी के लिए भी आगे बढ़ते थे। लेकिन ये काम तक लिखित में कुछ लिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं, कुछ डायरेक्ट सर, डायरेक्ट है ना, सब रेफरेंस के थ्रू जितने लोग आ रहे थे उतने आए, जितने कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कागजी कार्रवाई कुछ नहीं। जो रेफरेंस कोई, हम तो यासिन भाई की तरफ से आए, कोई शानू भाई की तरफ से आए, कोई शमीम भाई की तरफ से आए, कोई ये किसकी तरफ से आए, गणेश मुंडे की तरफ से आए, सब अलग अलग। क्या कहना है जी सैलरी सर, को लेकर, क्या कहना है आप लोगों का? पगार नहीं मिली आप लोगों को, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? हमको पगार चाहिए। 3 महीने का है मेरा पेमेंट। मेरे बेटे ने 2 महीना काम करा, मैंने 3 महीना करी काम, और पैसा 1 रुपया भी अभी तक उधर का मिला ही नहीं। आपका मिला ना आपके बेटे बेटे का मिला नहीं, एक मेरा ऐसा रूमर है, एक ऐसी बात है कि आप लोगों ने यहाँ ये जॉब लेने के लिए कुछ किसी को पैसे वैसे दिए, पैसे खिलाए, इसमें नहीं कितनी नहीं सच्चाई है? नहीं नहीं दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पगार ही चाहिए हम लोग को, घर में खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। अभी त्योहार के दिन भी इधर आके बैठे, रात में भी आए थे हम लोग, कुछ है नहीं है घर में खाने के लिए, करने के लिए। अच्छा, कोविड सेंटर की ये एडमिन है जोया मैडम, इनका जी, क्या जी। रोल है इस पूरे मामले में? क्या रोल है इनका? आपको पगार देना, दिलाना, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या है आप पूरा मामला? भी वही पगार बोले अभी देंगे उधर से, अभी क्या हमको तो मालूम नहीं लगा ये काम पे, लेकिन पगार तो अभी तक मिला ही नहीं है। जब उन पे इतना प्रेशर आ रहा है तो हम किसको बोलेंगे? किधर जाएंगे अभी हम वो लोग सब ये बोलने नगर के सेवक लिए? आके उसकी कैंडिडेट लगाते, वो नगर सेवक आके उसकी, और जो पहले जो काम कर चुके हैं वो तो इसी के इसी है। सितंबर से काम किया, अभी 5वां महीना लग गया है। सिर्फ हमको सैलरी चाहिए, सिर्फ सैलरी चाहिए हमको, और हमको ना किसी को पैसे भी नहीं दिए हम लोग ने। जानकारी है पेमेंट का क्या इशू है, क्या मेरा बताओगे? कहने का मतलब इतना ही है, मैंने जो काम किया है उतना मेरे सैलरी मिलना कितना चाहिए। अर्सा काम किया तुमने? मैंने 1 सितंबर और से 30 अक्टूबर तक किया, 2 महीना काम किया है। 30 अक्टूबर, हाँ, 2 महीना काम 2 किया। काम किया है। ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारी जानकारी में जिनको अभी तक ये महीना, 2 महीना, 3 महीना काम किया और उनको तनख्वाह नहीं कम मिली? से कम 30 लोग हैं। 30 लोग हैं, ठीक है। अब ये तनख्वाह जल्द से जल्द मिल जाए, सब जरूरतमंद लोग हैं। मनपा प्रशासन, मनपा आयोग, गृह निर्माण मंत्री और यहाँ के नगर सेवक, इन सबसे क्या अपील करेंगे? उनसे अपील है कि हमारा जो पगार है वो मिलना चाहिए। मिल जाए तो अच्छा है, बहुत मिल जाए परेशान तो है हम लोग। 3 महीना हो गया है, घर पे खाने को नहीं है। आप लोग की मेहरबानी है, नगर सेवक लोग की, अगर आप लोग कोशिश कर देंगे तो अच्छा है, बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, आप लोग का एहसान हो जाएगा। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप लोग ने बोले कि मेरी इसको लेके किसी से कुछ बात हुई या नहीं हुई है, मैं ये पिछले 2 महीने से, जब से इन लोगों की सैलरी नहीं आई, इनको निकाले, कंटिन्यू डेली मुझे यहाँ पे जितनी लेडीज़ है, डेली मुझे एक 50 कॉल तो आता ही है सर, और डेली मैं इनके बारे में बोलती हूँ, और ये लोग सीधा जाते हैं रेफरेंस ऑफिस में। वो लोग बोलते हैं जोया मैडम तुमने काम करवाया, तुमको शर्म नहीं आती है क्या, तुमने इनकी सैलरी क्यों नहीं दी? सर मैं ये बोलती हूँ 7 महीने से मेरी सैलरी नहीं आई है, मुझे टीएमसी सैलरी रुका के रखी है, कुछ उनकी महासभा वगैरह होने वाली है, तो मैं इनको सैलरी कैसे दूँ सर? काम तो करवाई मैंने, लेकिन मैं इनको सैलरी देने की
मुझे कोई राइट्स नहीं है, मुझे रेफरेंस अथॉरिटी नहीं है हाँ। तुम्हारे। और सर जैसे रेफरेंस के थ्रू अगर ये लोग आते थे, इनको अगर मैं कैपेसिटी देख के गवर्नमेंट की एक तरफ से ये लोग बोलते रखो, दूसरी तरफ से टीएमसी से मुझे ऐसा आता है कि इतने ही लोग हैं, तुम इनसे काम मत करो, तो इनको जब मैं चिल्ला के वापस भेज देती थी तो ये लोग जाके तकरार करते थे मेरे बारे में कि जोया मैडम ने मिसबिहेव किया हमारे साथ में, हमको भगा दिए। जोया तुम कौन निकालने वाली होती हो वहाँ पर, वो हमारा हॉस्पिटल है, हमारा है, या तो फिर जो भी ये लोग बोल के मुझे चिल्लाते थे सर। तो मैं ये बोल रही हूँ सर, जो भी हुआ वो खैर बहरहाल कुछ भी है, इन लोग मुस्तक गए, जितने लोग काम किए, आईसीयू के अंदर काम करना मामूली बात नहीं है, मैंने खुद देखी हूँ सर, इतनी गंदगी में काम किया है, कोरोना की बॉडी को रैप करना सबसे बड़ी चीज़ है सर। इन लोग ने वो सारी चीज़ें किए हैं, आईसीयू के अंदर है, बाहर है, जितना पूरा क्लीनिंग वगैरह देख रेख करना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चला है। और अवार्ड साहब और रूता मैडम दोनों ने हर दिन हम लोग से इसकी खबर लेते रहे। यहाँ सर आग तक लग गई थी, जिसमें इन लोग कोई प्रोफेशनल नहीं था, फिर भी इन लोगों ने आग बुझाई। यहाँ पर सांप वगैरह आते थे, उनको उठा के मारे हैं ये लोग सर यहाँ पर। तो अवार्ड साहब और रूता मैडम जो है ना, उन लोगों ने हमारे लिए इतना सब अच्छा किया है। बस ये जो नगर सेवक जिन्होंने रेफरेंस से भेजे, बस इनसे ये इल्तिजा है कि इनके पास राइट्स है, ये जाकर इनकी सैलरी निकाले, जैसा बोले स्टैंडिंग कमेटी से, महासभा से, मेरी शानू भाई से जो हमारे बड़े भाई है, मैं उनको अपोज नहीं कर रही हूँ, उनसे इल्तिजा कर रही हूँ कि इन सबकी जो है ना सैलरी प्लीज़ निकाल के दे दें। और शमीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, आज उन्होंने जैसे फ़ोन किया वैसा ओम साई की सारी सैलरी निकल गई। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शानू भाई, कौसा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 30 लोगों ने काम किया था और उनका किसी का 1.5 महीना, किसी का 2 महीना और किसी का 3 महीना, ऐसा ये 30 लोगों का हमें 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने का काम से निकाल दिया गया था और हमारी तनख्वाह बाकी है। और हमें हमारे नगर सेवक अशरफ पठान साहब ने वादा किया था कि आपकी तनख्वाह मैं दिलाऊंगा। तो क्या पूरा मामला है, क्या उनकी तनख्वाह दिलाने के लिए आपके स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात कि पहले तो सैलरी नहीं आई, लेकिन अल्फा वाले और जो ओम साई है, इनको स्टैंडिंग में बात करके, अधिकारियों से बात करके, माननीय जितेंद्र अवार्ड सबसे बात करके स्टैंडिंग में खास तौर से इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए उनकी पहली पगार रिलीज कराई। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि एक तरफ कोविड सेंटर से लिस्ट आ रही है कोई और लोगों की, और बाहर में को कुछ और लोग आके कहते हैं हमारी सैलरी है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे। इस वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। तो मैं जिनकी सैलरी बाकी है उनसे एक ये अपील करना चाहूँगा कि वो लोग अपने रजिस्टर पे जो हाजिरी किए थे उसकी रजिस्टर की कॉपी लेके मेरे पास लेटर ला के दे कि भाई ये हाजिरी है, उसकी फ़ोटो और ये मेरा सैलरी इतनी बाकी है, तब कन्फ्यूज़न दूर होगा। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं आपके सामने यकीन दिलाता हूँ, फिर वो कोई भी हो, उनका एक दिन का पगार भी टीएमसी को देना पड़ेगा और मैं इस पगार को लेके रहूंगा। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हॉस्पिटल से जो लिस्ट जाती है, बाहर मुझे लोग आके बोलते हैं मेरी पगार बाकी है, और हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी एंट्री नहीं आ रही, तो ये मिसमैच हो रहा है कहीं ना कहीं। कैसा है, वहाँ पे जोया के पास जाना पड़ेगा उनको, और जोया के पास जाके मैडम को बोलना पड़ेगा कि मैडम हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमको बाहर बोला जा रहा है कि हमने काम नहीं किया है, और हॉस्पिटल के अंदर के जो नाम है वो कोई और लोग के आ रहे। तो मैंने यही बोलना चाह रहा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है, एक बार हॉस्पिटल में कौन हाजिरी लगाता था रजिस्टर में, ये तो मुझे नहीं मालूम बराबर, और कौन उधर से पेपर बना के हेड ऑफिस भेजता था, ये मुझे वहाँ से स्टाफ भेजता था, तो वो अलग जा रहा है नाम, और यहाँ पे पैसा मांग रहे अलग लोग हैं। तो इसीलिए मेरी सभी लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश है कि कई वार्ड के तो मेरा थोड़ा मैंने कहा था 5-10 होंगे, लेकिन अन्य लोग भी है मुमरा कौसा की, तो आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि वो सभी लोग एक लेटर पे मुझे लाके दे दे, एक पेज पे शानू भाई आईडी के साथ, शानू भाई मैं काम किया हूँ और ये उसकी हाजिरी है, और नहीं हाजिरी है, जोया मैडम के पास हाजिरी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप बताइए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक लिखत में दे दीजिए, तो मैं आने वाली स्टैंडिंग में, ये अभी मैं स्टैंडिंग में, मैं ताबड़तोड़ उनकी प्रश्न, कोविड में जो पगारें निकाली जा रही है, कोविड में करोड़ों रुपए का बजट लिया जा रहा है, मुमरा कौसा के हर बच्चे को, हर मौसी को जो काम किया उसको पगार देना ही पड़ेगा।